प्यारे साथियों, आज की गद्य साहित्य की जो क्लास चल रही है हमारी, इसमें हमने आज जिस टॉपिक को शुरू किया है वो है आपका कहानी विधा। तो कहानी के बारे में आज की क्लास का जो भी कुछ पढ़ाया है, चलते चलते रिवीजन करा देता हूं, फटाफट मेरे साथ जुड़िएगा। सबसे पहले मैंने कहा कि कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। इंग्लिश में कहानी को कहते हैं स्टोरी, या ऐसा कहिएगा कि स्टोरी का हिंदी रूपांतरण जो है वही आपका कहानी कहलाता है। और कहानी विधा हिंदी में भी कहां से आई है? अंग्रेजी से आई है। हालांकि ये बात मैं बता चुका हूं कि बांग्ला आदि भाषाओं में हिंदी से पहले कहानी विधा का आरंभ हो चुका था। उसके बाद में बात करता हूं कहानी की परिभाषाएं। सबसे पहले मैंने मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा लिखवाई। क्या लिखवाया? कि कहानी वह रचना है जिसमें जीवन के किसी एक अंग या किसी एक मनोभाव को प्रदर्शित करना ही लेखक का उद्देश्य रहता है, और उपन्यास की तरह इसमें मानव जीवन का संपूर्ण पूरा का पूरा वर्णन नहीं करने किया जाता है। और एक और मुंशी प्रेमचंद जी की परिभाषा थी जिसमें हमने कहा कि कहानी वह ध्रुपद की तान है जिसमें गायक महफिल शुरू होते ही अपनी संपूर्ण प्रतिभा दिखा देता है और एक क्षण में चित्त को, हृदय को इतने माधुर्य से परिपूर्ण कर देता है जितना रात भर गाना सुनाने से भी नहीं हो सकता है। ये कहानी की परिभाषाएं लिखवाई। उसके बाद में मैंने आपको दो तीन बात बताई कि श्याम सुंदर दास जी के अनुसार कहानी को ही आख्यायिका कहिएगा। कहानी को बांग्ला भाषा में गल्प कहा जाता है। मुंशी प्रेमचंद जी ने कहानी को गल्प भी कहा और आपकी आख्यायिका, दोनों नाम दी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि एक परिभाषा श्याम सुंदर दास जी के अनुसार भी लिखवाई कि आख्यायिका एक निश्चित लक्ष्य या प्रभाव को लेकर लिखा गया नाटकीय आख्यान है। और कहानी की परिभाषा में सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी क्या कहते हैं कि सर, कहानी जीवन की प्रतिछाया है और जीवन स्वयं एक अधूरी कहानी या शिक्षा है जो उम्र भर मिलती रहती है, समाप्त नहीं होती है, वही कहानी है। तो ये मैंने परिभाषाएं लिखवाई। एक इंपॉर्टेंट परिभाषा बताई हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार कि कहानी गद्य साहित्य का एक छोटा जीवन का एक सुसंगठित और अपने पूर्ण कथा रूप है, और अपने में पूर्ण कथा रूप है। ये आपकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, ये हिंदी साहित्य कोश भाग 1 के अनुसार है। उसके बाद में मैंने आपको एक पाश्चात्य विद्वान हुए हैं एडगर एलोन, इनके अनुसार भी बताया कि कहानी वह छोटी आख्यानात्मक रचना है जिसे एक बैठक में पढ़ा जा सका, कि एक बार बैठ करके कोई रचना, कोई पढ़ने वाला पाठक जो है पूरी कहानी को पढ़ सके, वो कहानी होती है जो पाठक पर एक समन्वित प्रभाव उत्पन्न करने के लिए लिखी गई हो, जिसमें उस प्रभाव को उत्पन्न करने में सहायक तत्वों के अतिरिक्त और कुछ न हो और अपने आप में परिपूर्ण हो। अब मैंने कहा कि सर, ये डेफिनेशन है एडगर एलोन की। एडगर एलोन कौन थे? अमेरिकी कवि, लेखक, संपादक और आलोचक रहे हैं। इनके अनुसार भी मैंने आप लोगों को एक परिभाषा लिखवा दी है। उसके बाद मैंने आपको क्या सिखाया कि कहानी के तत्व, कहानी के तत्व में सबसे पहले कथा वस्तु पढ़ाई, उसके बाद चरित्र चित्रण बताया, वातावरण को समझाया, संवाद आपसी वार्तालाप को समझाया, कैसी भाषा शैली होनी चाहिए वो बताई। उसके बाद में कोई भी कहानी लिखो उसका कोई ना कोई उद्देश्य होना चाहिए, बिना उद्देश्य की कहानी पूर्ण नहीं होती है। उसके बाद कहा कहानी की शैली देखिएगा। भाई, कहानी की तो बहुत सारी शैलियां होती है, जैसे वर्णनात्मक कहानी है, मनोविश्लेषणात्मक कहानी है, मिश्रित कहानी है जिसमें सारे पाए जाते हैं, पत्रात्मक कहानी है, कथात्मक है, फ्लैशबैक कहानी भी होती है, प्रतीकात्मक भी होती है, नाटकीय कहानी भी होती है, भावात्मक कहानी भी होती है, वार्तालाप कहानी भी होती है। ये सारी की सारी बातें मैंने आपको समझाई है। उसके बाद कहानी की विशेषताएं क्या होती है? प्रभावशाली हो, संक्षिप्त हो, अच्छा चरित्र निर्माण हो, रुचिकर हो, भाव के अनुसार हो, सक्रिय पात्र हो, सरल भाषा का प्रयोग हो। ये सारे कहानी की विशेषताओं में आते हैं। तो ये आज की क्लास में इतना ही हो पाया था क्योंकि पूरा एक्सप्लेन करना पड़ता है। इसके अलावा भी अगर आप आरपीएस से हिंदी सहायक आचार्य की तैयारी कर रहे हो, आप लोग यूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो, आप यूजीसी नेट पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, या पेपर 1 और 2 कॉम्बो की तैयारी कर रहे हो, आप टीजीटी पीजीटी की, आप यूपीएसआई, आरओ एआरओ आदि परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे बैच ले सकते हैं। हमारा बैच आपको अवेलेबल है। अगर आप सोचिएगा कहां से मिलेगा बैच,
आपको ये बैच मिलेगा प्ले स्टोर में जाने के बाद। हितेश सर ज्ञान कोश एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, या नहीं कर पाते हैं तो नीचे मेरे मोबाइल नंबर लिखे हैं। वैसे हालांकि स्क्रीन पर भी मेरे मोबाइल नंबर चलते रहते हैं, तो आप इनमें से किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं। आपका स्वागत है। अच्छे से तैयारी करेंगे। लाइव क्लास होती है, लाइव के साथ अगर आप उस क्लास को नहीं ले पाते हैं तो रिकॉर्डेड भी वो क्लास आप लोगों को मिल जाती है। किसी भी माध्यम से आप ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो कहूंगा आइए, पढ़िए, साथ मिलकर के पढ़ते हैं। धन्यवाद, फिर मिलता हूं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।